अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अपनी नमाज को हम दुरुस्त करते हैं। आज हमारा लेसन नंबर 8 है। इस लेसन के अंदर हम आपको बताएंगे कि किन किन औकात में आप नमाज पढ़ सकते हैं और किन औकात में आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इससे पहले मैंने 7 लेसन आपको पढ़ा दिए हैं। नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहिबात, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेहरबानी फरमाकर उन वीडियोस को देखकर अपनी नमाज को दुरुस्त कर लीजिए। आपके ज़हन में 3 औकात हैं कि जिन औकात में हम नमाज नहीं पढ़ सकते। नंबर 1, जब सूरज निकलने लगता है, तुलू होने लगता है, उस वक़्त नमाज नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, चाहे नफल हो फ़र्ज हो, कोई नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती इस वक़्त। नंबर 2, कि जब ज़वाल का वक़्त होता है। ज़वाल का मतलब ये होता है जब सूरज बिल्कुल सर पे आ जाता है। तकरीबन वो वक़्त बनता है 12 बजे का। ये वक़्त कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 12 बजे से पहले हो जाता है, कभी 12 बजे के बाद हो जाता है, लेकिन इसके करीब करीब ये वक़्त होता है। इस वक़्त भी कोई नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। नंबर 3, कि जब सूरज गुरूब होने वाला होता है, यानी कि उस वक़्त भी कोई नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। किसी किस्म की नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए, चाहे वो नफल हो चाहे फ़र्ज हो। अगर नफल नमाज कोई बंदा इस वक़्त में पढ़ लेता है, क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? इसके बारे में फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि नफल नमाज तो उसकी हो जाएगी, लेकिन कराहत के साथ होगी, मकरूह तहरीमी है। अगर कोई आदमी फ़र्ज नमाज पढ़ता है इस वक़्त में तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी उसको। तो ये 3 औकात तो आपके ज़हन में थे, बिल्कुल सही बात है। तुलूए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, ज़वाल, ये 3 औकात है। लेकिन 2 औकात और ऐसे हैं कि जिन औकात में हम नमाज नहीं पढ़ सकते। शायद अक्सर लोगों को उन औकात का पता नहीं होगा। ठीक है। नंबर 1, जब सुबह सादिक होती है, ठीक है ना, सुबह सादिक होती है। सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफ्ताब तक, ठीक है, सुबह सादिक से लेकर, यानी कि सुबह सादिक का मतलब ये है कि जिस वक़्त फजर का वक़्त शुरू होता है उसको सुबह सादिक कहा जाता है। उस वक़्त से लेकर तुलूए आफ्ताब तक तकरीबन ये 1.5 घंटा बनता है। ये सवा घंटा, 1.5 घंटा, घंटा ऐसे बनते हैं। इन औकात के अंदर फ़ुक़हा फरमाते हैं कि आप नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, नफल नमाज इसमें नहीं पढ़ सकते। अक्सर लोगों को देखा है, वो कहते हैं चलो हम उठ गए हैं तो चलो हम नफल नमाज पढ़ लेते हैं। तो सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफ्ताब तक, उस वक़्त तक आप कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखिए, अगर पढ़ेंगे तो आपकी जो उनसे नफल नमाज नहीं होंगे, आपको गुनाह मिलेगा। मना किया गया इन औकात में नमाज पढ़ने से। ठीक है। दूसरा औकात क्या है, जो 5वां औकात है, वो है असर के बाद का औकात। ठीक है, असर से लेकर मगरिब तक, यानी कि जो ये वक़्त है, इस वक़्त के अंदर भी हम नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, इस वक़्त के अंदर और सुबह सादिक से लेकर अपनी क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। ये असर के बाद उस दिन की असर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, और जो उसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन नफल नमाज हम इन औकात में नहीं पढ़ सकते। आसान अल्फाज में आप समझ लीजिए कि 3 तो औकात ऐसे हैं जिनमें किसी किस्म की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, चाहे फ़र्ज़ हो, चाहे वाजिब हो, चाहे नफल हो, चाहे सुन्नत हो, कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ठीक है, अगर कोई आदमी फ़र्ज़ पढ़ लेगा इन औकात के अंदर तो उसके नहीं होंगे। अगर नफल पढ़ लेगा, नफल हो जाएगा, लेकिन मकरूह तहरीमी के साथ होगा। ठीक है। उसके अलावा जो नफल नमाज है, नफल नमाज के इजाफी 2 वक़्त और हैं, सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफ्ताब तक। इस वक़्त के अंदर भी हम कोई जो है ना नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, और असर से लेकर मगरिब तक। हाँ, इन औकात के अंदर फ़ुक़हा फरमाते हैं बिलख़ुसूस असर से लेकर मगरिब तक, इनमें हम अपनी क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन नफल नमाज हम नहीं पढ़ सकते, और उस दिन की असर की नमाज हम अदा कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। अगर आप इन मसाइल का हवाला देखना चाहते हैं तो फिर इनका हवाला आप देख सकते हैं रद्दुल मुहतार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 370, और फतावा हिंदिया के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 52। आप इनका हवाला जाकर वहाँ देख सकते हैं, आपको तमाम मसाइल वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मुख्तसर सी। इसको आगे शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा और हमारा चैनल है, उसको देखना, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।